हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम दूध में पूरे परिवार के लिए बिल्कुल मलाईदार और क्रीमी सी खीर। इस खीर को बनाने के लिए हमें बहुत कम दूध चाहिए और हम बहुत कम सामान के साथ इसे बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह की अच्छी सी खीर बनाने के लिए शॉर्ट ग्रेन राइस चाहिए। जी हाँ, आप शॉर्ट ग्रेन राइस को ही यूज़ करें। यहाँ मैं बोलूँगी बासमती वगैरह बिल्कुल यूज़ ना करें। मेरे पास ये टूटे हुए चावल थे, इनसे खीर और भी अच्छी बनती है। खीर और खिचड़ी के लिए ये चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे चावल अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें ही यूज़ करें, अदरवाइज़ आप शॉर्ट ग्रेन कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। तो बस ऐसे चावलों को आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। इसके साथ 7-8 आप काजू को भी पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें। बस ये हो गई हमारी तैयारी। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मिक्सी का जार लेंगे और इस भीगे हुए चावल में से 2 चम्मच चावल और वो काजू जो हमने 7-8 भिगो रखे हैं वो, और उसमें 2 चम्मच पानी, सिर्फ इतनी चीज़ें करके हमें अच्छे तरीके से इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। बहुत फाइन नहीं होने पाएगा, थोड़ा सा दरदरा रह जाएगा क्योंकि चावल है तो बिल्कुल से पेस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए परेशान भी बिल्कुल नहीं होना है। आपका जैसा पेस्ट बन जाता है आप कोशिश करिए कि थोड़ा फाइन बने, वैसा पेस्ट बना के आप तैयार कर लें और इसे किसी कटोरी या किसी चीज़ में निकाल लें। तो बस ये तैयारी आपकी कंप्लीट हुई। अब आगे हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूँगी अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई अवेलेबल हो तो ये खीर लोहे की कढ़ाई में और भी टेस्टी बनती है। यहाँ हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क से खीर बहुत टेस्टी बनती है। यूज़ तो आप टोन्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप फुल फैट ही यूज़ करना। फुल फैट मिल्क में बहुत मलाईदार, बहुत अच्छी सी खीर बनती है। हालांकि उसकी टिप्स अपनी जगह हैं, सिर्फ फुल फैट मिल्क से आप अच्छी खीर नहीं बना सकते। आपको सारे सीक्रेट्स यूज़ करने पड़ेंगे और आज मैं वो सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाली हूँ। आपको कच्चा दूध लेना है, बॉयल दूध नहीं लेना है। कच्चे दूध और बॉयल दूध में खीर बना के आप बारी बारी देखना, बहुत फ़र्क आता है। कच्चे दूध से बनी हुई खीर हमेशा ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो बस अब हमें पहली बार ही इस दूध को बॉयल करना है। अब तक ये दूध कच्चा था। देखिए इसमें बहुत हल्की सी पतली सी मलाई की परत बनने लगी है। जब ये दूध इस स्टेज में हो कि अभी ये बॉयल तो नहीं हुआ पर बिल्कुल बॉयल होने की स्टेज में है, बस इसी टाइम हमें एक दूसरे बर्तन में इसमें से 2-3 कलछी दूध को निकाल के अलग कर लेना है। कच्चा दूध और अलग क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसका यूज होगा। तो देखिए इसे मैंने कर लिया है अलग। अब हमें इस दूध को बॉयल होने देना है, पर आपको कहीं हटना नहीं है। आपको वो दूध वहीं खड़े होके बॉयल करना है, क्योंकि जैसे ही ये दूध बिल्कुल बॉइलिंग स्टेज में आएगा, बिल्कुल से जैसे ही इसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, बस उसी टाइम आपको उठा के जो भीगे हुए चावल आपने बचे हुए रख रखे हैं वो उठा के इसमें डाल देना है। और बाकी सारी कुकिंग हमें चूँकि हाई फ्लेम पे करनी है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं हट सकते। और दूध तो वैसे भी बहुत जल्दी चिपकने लगता है, तो हमें कलछी से लगातार इसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। तो बस अब देखिए दूध में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। हमने ये सारा जो भीगे हुए चावल थे, यहाँ मैंने 50 ग्राम चावल का यूज़ किया है 4 से 5 लोगों के लिए बनाने वाली खीर में, और 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी को अपने फैमिली के जो जितने लोग हैं या फिर जितनी खीर आप बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बस इसके बाद मैंने चावल को इसमें डाल दिया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब दूध को इसी तरह से उबलने देते हैं। बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर पे इसको ज़रूर चलाते रहें, क्योंकि किनारों पर ये मलाई की तरह बनकर चिपक जाती है। यहाँ आप देखेंगे थोड़ी देर में, मुश्किल से 4 से 5 मिनट में चावल थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। पर अभी आप उसको दबा के देखेंगे तो चावल में अंदर किरकिरी सी फील होगी। अभी वो चावल पके हुए नहीं है। 4-5 मिनट में कोई चावल पकते हैं, मैगी थोड़े हैं। तो बस इसके बाद हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे, मुश्किल से 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में आप देखेंगे कि ये चावल काफ़ी ट्रांसपेरेंट होके और अभी ये दूध की तली में ना होकर ऊपर की तरफ थोड़े तैरने लगे हैं, पर अभी भी ये पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं।
लेकिन हमें इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। 7 से 8 मिनट होते होते जब ये थोड़े ट्रांसपेरेंट होके ऊपर की तरफ तैरने लगे, इस स्टेज में हमने वो जो थिकनर और थिनर रखा था, जी हाँ, थिकनर यानी जो हमने काजू और चावल का पेस्ट रखा था, और थिनर जो हमने 2-3 कलछी दूध निकाल के रखी थी, वो दोनों उठा के हमें एक साथ दोनों को इसमें मिला देना है। अब एक साथ का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एकदम साथ में ही डालना होता है आपको, आप 1 बाय 1 भी डाल सकते हो। लेकिन अब ये काम क्या करेगा ना, ये इस दूध को, जो ये लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल अभी दूध है ना, थिकनर करेगा इसे बिल्कुल से गाढ़ा, और थिनर करेगा उस थिकनर को बैलेंस्ड। और अब जो सेट होके दूध तैयार होगा ना, बस वही तो बनेगी वो रबड़ीदार एकदम मलाईदार खीर। तो बस 2-4 मिनट के लिए, मुश्किल से 2 मिनट के लिए आप इसको अगर इस तरह से ढक के रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये फ्लेम को थोड़ा सा आप यहाँ कम कर सकते हैं, अदरवाइज दूध बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप इसे इस तरह से ही खौलने देंगे, बिल्कुल से दूध को बीच बीच में बिल्कुल चलाते रहें। उसे ढकना भी कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें अगर आप वहाँ फुल टाइम खड़े हैं तो आप उसे खुला भी पका सकते हैं, क्योंकि अब हमारा चावल भी बिल्कुल पक चुका है। जो हमने थिकनर डाल रखा है उसे भी थोड़ा सा पकाने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। अब हमारी खीर लगभग बनकर तैयार है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने 7 चम्मच चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो जितनी स्वीटनेस आपके यहाँ यूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये दूसरा सीक्रेट है कि चीनी आपको इसी स्टेज में डालना है जब आपकी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो। बीच में आपको चीनी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि शायद आपने नोटिस किया हो, जब हम किसी चीज़ में पहले से चीनी डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि वो चावल भी अच्छे तरीके से नहीं पकते और खीर भी पतली हो जाती है। बस चीनी डालने के तुरंत बाद अब आप कुटी हुई इलायची को उसमें मिला दीजिए, और जो ड्राई फ्रूट्स आपने कट करके, ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल अपनी पसंद का डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा जैसा भी आप पसंद करते हो आप उसे डाल सकते हैं। तो बस उसके बाद अच्छे तरीके से इस खीर को करेंगे मिक्स, और अब कोई कुकिंग नहीं होने वाली है। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन टेक्सचर तो अभी वो नहीं आया जो हमने चाहा था। आएगा। अब इसे हम गैस को करेंगे ऑफ, और 5 मिनट के लिए लिड लगा के इस पैन को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या ये अब बाद में तैयार होगी? जी हाँ, ये बाद में तैयार होगी। अब जितना होना था हो चुका, कुकिंग हमने कंप्लीट कर ली, अब हमें कोई कुकिंग नहीं करनी है, और अब हम लिड लगा के इसे छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप आकर अपनी खीर को एक बारी देख लीजिएगा, और उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ये वही खीर है जो अब तक आपने बनाई थी। वो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी, बिल्कुल से बहुत अच्छी सी रबड़ीदार हो जाएगी, और ये खीर गरम गरम ही देखने में बहुत अच्छी लगने लगती है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। लेकिन अगर बाय चांस आपने इसे एक्स्ट्रा बना लिया और फ्रिज में रख के खा लिया तो हो आप तो आइसक्रीम भी खाना छोड़ देंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है ठंडी होने के बाद। मुझे तो स्पेशली ठंडी बहुत पसंद है ये खीर। आप खा के बताना कि आपको कैसी लगी। फिलहाल अगर आप गेस्ट के लिए सर्व कर रहे हो तो आप बिल्कुल गर्मा गर्म खीर भी सर्व कर सकते हो। इसके बाद हमने इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। जब इसे कलछी से उसमें डाला जाता है ना, तो उसी टाइम ये देख के ही पता चल रही है कि कितनी गाढ़ी, जबकि ये खीर अभी इतनी गर्म है कि ये खाई नहीं जा सकती है। इसमें से बिल्कुल से धुआं निकल रहा है, उसके बाद भी ये इतनी गाढ़ी सी लग रही है। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसका टेक्सचर बिल्कुल बदलता जाएगा। देखिए ये खीर कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या सच बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा है? जिसे खीर पसंद होगी उसे तो पसंद होगी ही, जिसे नहीं भी पसंद होगी आई बेट कि अगर अब उसने आपकी ऐसी बनाई हुई खीर 1 चम्मच भी खा ली ना तो फिर वो आपसे मांग के खाएगा। देखिए ये खीर बहुत खूबसूरत बनती है और बहुत अच्छी बनती है। आप इसे ड्राई फ्रूट से जैसे अपने हिसाब से डेकोरेट करना चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, 10 से 12 मिनट में आपकी खीर बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। कोई मेहनत नहीं होती है, कुछ नहीं होता, बहुत इजीली बन जाती है। हमारे घर में ये खीर सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। जब उनका बहुत मन करता है ऐसा कुछ खाने का तो वो मेरे से बोलते हैं कि खीर बना दो। मेरी नंद को ये खीर बहुत पसंद है। तो आप इस तरह की खीर बिल्कुल बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए कि आपके घर में किसको किसको आपके हाथ की ये खीर पसंद आई। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हम ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। हम ऐसी नई रेसिपीज़ रोज़ लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।